अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 501 मिड टर्म क्विज प्रिपरेशंस के हवाले से वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम पास पेपर्स को और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से MCQs को सॉल्व करेंगे। आइए हम अपना क्विज की प्रिपरेशन करते हैं। फैल्कन ए प्रोसेसर बस है 16 लाइंस और 16 बिट्स। फैल्कन ए की जो है वो बसेस की 16 लाइनें होती हैं और 16 ही बिट्स होती हैं। वाइड वाइल दैट ऑफ द SRC विड, यानी अगर हम इसको SRC में कैलकुलेट करें तो ये वहाँ पे क्या होगी, तो SRC में ये होगी तकरीबन 32, यानी 16 + 16 को हम ऐड करेंगे तो हमारी जो बिट बनेगी वो बन जाएगी 32 बिट्स। तो ये 16 बसेस और 16 बिट्स जो हैं वो वाइड वाइल दैट ऑफ SRC बनी 32 बिट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द फैल्कन ए प्रोसेसर। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे ना लेंथ ऑफ द फैल्कन ए भी है, लेंथ ऑफ द फैल्कन ई भी है और ईगल की भी होगी, और इसके साथ ही लेंथ ऑफ किसी और SRC की भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने जो लेंथ लिखनी है वो फैल्कन ए प्रोसेसर की लिखनी है कि उसके इंस्ट्रक्शंस की लेंथ कितनी होती है। फैल्कन ए प्रोसेसर की जो लेंथ है वो है 16 बिट। फेल्सिम इज़ द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। फेल्सिम एक सॉफ्टवेयर का नाम है विच कंसिस्ट ऑफ द फैल्कन ए, जिसमें फैल्कन ए का असेंबलर मौजूद होता है एंड द फैल्कन ए का स्टिमुलेटर मौजूद होता है। सिमुलेटर्स जो होता है और फैल्कन ए असेंबलर जो होते हैं ये दोनों मिलके फेल्सिम के पार्ट, यानी ये एक पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसमें ये दोनों ही मौजूद होते हैं और ये दोनों ही एग्जीक्यूट हो पाते हैं विंडोज़ XP के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइस्टेबल डिवाइस। ये वो कनेक्शन है जिसमें ना बाज़ दफ़ा बाइस्टेबल को खाली जगह पे छोड़ दिया जाता है या फिर जो है ना किसी और लफ्ज़ को छोड़ा जाता है, यानी इसमें से दो टाइप्स के जो है ना सवाल बन जाते हैं। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइस्टेबल डिवाइस कैपेबल ऑफ द स्टोरिंग 1 बिट ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो वो क्या है। तो बाइस्टेबल डिवाइस जो है वो हमारे पास है फ्लिप फ्लॉप। इसी तरह इसकी दूसरी टाइप जो सवाल बनता है उसी में से वो ये है कि फ्लिप फ्लॉप इज़ अ डैश डिवाइस कैपेबल ऑफ द स्टोरिंग 1 बिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। पहले तो ये था कि फ्लिप फ्लॉप जो है था वो खाली जगह पे फिल होता था, लेकिन अब फ्लिप फ्लॉप इज़ अ डैश डिवाइस, तो आप समझ ही गए होंगे कि बाइस्टेबल डिवाइस होगी। तो जी स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो है बाइस्टेबल डिवाइस। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइप ऑफ द प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेसर इज कैलकुलेटेड एज, यानी किसी भी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो प्रोसेसर उसकी कैलकुलेशन टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट हुआ है, हमने उसका आंसर बताना है। तो हमने टाइम कैलकुलेट करना है, तो जिसका फार्मूला होता है IC मल्टीप्लाई CPI मल्टीप्लाई बाई T, यानी ये कैलकुलेशन का फार्मूला है अगर आप एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेसर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, मैं डिस्क्रिप्शंस में वो फाइल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने ये तमाम MCQs जो हैं वो हासिल किए हैं, और मैंने कई सारे MCQs जो हैं वो मुख्तलिफ टॉपिक्स में से बुक को हैंड आउट को पढ़ के हासिल किए हैं, तो आप उनको भी स्टडी कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा। इस सवाल में हमसे पूछा गया कि कैसे असेंबलर्स के बारे में बताएं जो कि किसी एक असेंबली लैंग्वेज पे काम करता है, यानी एक कंप्यूटर पे असेंबली का लैंग्वेज में काम किया गया और उसी प्रोग्राम को किसी और मशीन के लिए इस्तेमाल भी किया गया। एन असेंबलर दैट रन ऑन वन प्रोसेसर एंड ट्रांसलेट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम रिटन फॉर एन अदर प्रोसेसर इनटू द मशीन लैंग्वेज ऑफ अदर प्रोसेसर इज कॉल्ड आ। दूसरे प्रोसेसर को हम क्या कहेंगे जो कि इस तरह का काम करे कि वो एक लैंग्वेज में एक कंप्यूटर पे लिखे हुए प्रोग्राम को दूसरे प्रोसेसर के लिए कंपाइल करे या ट्रांसलेट करे। तो ऐसे असेंबलर को हम कहेंगे क्रॉस असेंबलर। ये वो असेंबलर है जो कि एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर में लिखे हुए एक प्रोसेसर में लिखे हुए प्रोग्राम को दूसरे प्रोसेसर के प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, जबकि हमें
मालूम है कि मशीन लैंग्वेज में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में इस तरह से किया जा सकता है। ये हमारे कुछ कॉमन सिंबल्स हैं जिसमें कि मुख्तलिफ साइंस हैं, जैसे कि एप्लीकेशंस को ज़ाहिर करता है, कंटिनेशंस को ज़ाहिर किया जाता है, कॉलन की मदद से हम कंडीशन स्ट्रक्चर्स को यानी इफ देन को ज़ाहिर करते हैं, सेमी कॉलन की वजह से हम सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर को ज़ाहिर करते हैं, कंस्ट्रक्टर को ज़ाहिर करते हैं, कॉमे की वजह से हम कंकरेंट कंस्ट्रक्ट को ज़ाहिर करते हैं, और परसेंट की वजह से हम रिमाइंडर को ज़ाहिर करते हैं आफ्टर इंटीजर डिविजन्स के लिए। इसी तरह इनमें से कोई एक सिंबल लाजमी जो है वो आपके पेपर में आएगा। सिंबल एंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल को, एंड के ऑपरेटर्स को। इसी तरह लॉजिकल और के लिए ये सिंबल है, इस सिंबल को हम लॉजिकल और के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का जो सिंबल है ये नॉट के ऑपरेटर के लिए यूज़ किया गया है। एरो, लेफ्ट एरो का जो सिंबल है लोड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से लॉजिकल डिज़ाइन लेवल या गेट लेवल के हवाले से बहुत से एमसीक्यूज़ मिलते हैं, जो कि मैंने मुख्तलिफ तरतीब के साथ बुक में से भी हासिल की और आपके पास्ट पेपर में से भी। जैसे ये एमसीक्यूज़ है, द लॉजिकल डिज़ाइन लेवल इज़ आल्सो कॉल्ड डैश, तो इसको हम कहेंगे गेट लेवल। तो जी स्टूडेंट, इस तरह से भी एक एमसीक्यूज़ बन सकता है। इन लॉजिकल डिज़ाइन लेवल द बेसिक एलिमेंट्स आर डैश। लॉजिकल डिज़ाइन लेवल के अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो गेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स हैं। जिस तरह से लॉजिकल डिज़ाइन में आपके पास गेट और फ्लिप फ्लॉप होते हैं एलिमेंट्स, तो इस तरह सर्किट लेवल के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उसमें रेजिस्टेंस होती है, ट्रांसिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं और डायोड्स वगैरह शामिल होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शंस वाले जो सवाल हैं वो लाजमी आते हैं, यानी कि ये एक इंस्ट्रक्शन लिखी जाएगी और कहा जाएगा बताएं कि इसको लिखना क्या है या इसके मीनिंग से बताएं। जैसे कि ये इंस्ट्रक्शन है कि विच ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज़ यूज टू लोड अ रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी यूजिंग अ रिलेटिव एड्रेस। तो LDR की इंस्ट्रक्शन जो है वो इस्तेमाल होती है मेमोरी के लिए लोड करने के लिए रजिस्टर को। जी स्टूडेंट, उनमें से एक मैं जो है वो आपके सामने यहाँ मिसाल के तौर पे जाहिर कर रहा हूँ, जिसमें कि है द इंस्ट्रक्शन डैश विल लोड द रजिस्टर 3 विद द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन MPC+56। यानी आपने इसकी इंस्ट्रक्शन लिख के बताना है कि ये कैसे लिखा जाएगा। तो क्योंकि लोड इवेंट है तो LDR हम लिखेंगे, और रजिस्टर हमारा R3 है तो R3 कामा और 56 हम वो वैरी है जो R3 में स्टोर होनी है। तो इस तरह से मैंने अपने जो नोट्स बनाए हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उनमें इस तरह के बहुत सारे सवाल मौजूद हैं, और इस तरह से भी है कि ये इंस्ट्रक्शन है और बताएं कि इसको हम आम लेवल में या इंग्लिश ज़बान में कैसे लिखेंगे। तो ये दोनों ही आप वहाँ देख लीजिएगा। ये इंस्ट्रक्शंस की एक दूसरी टाइप है जिसमें कि हमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है और हमने बताना है कि ये क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है, यानी व्हाट फंक्शनैलिटी इज़ परफॉर्म बाय द इंस्ट्रक्शन LAR-R336 ऑफ SRC। तो LAR जो है वो लोड के लिए इस्तेमाल हो, तो हम लिख लेंगे कि लोड द रजिस्टर R3 में लोड कर दो। किस वैल्यू को लोड कर दो, PC यानी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में से 36 को। तो यानी प्रोग्राम रजिस्टर नंबर PC में 36 की वैल्यू को आप लोड करवा दें। ये हमारा इंस्ट्रक्शंस की परफॉर्मेंस होगी जो हम अपने मेंशन करेंगे। मैंने आपको दोनों तरह के इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिखा दिए कि अगर आप को सिर्फ इंस्ट्रक्शन है तो हमने उसको बयान करना है कि वो कैसे लिखी जाएगी, कैसे बयान की जाएगी, और अगर आपके पास इंस्ट्रक्शंस बयान की हो तो आप उसे इंस्ट्रक्शंस की सूरत में कैसे लिखेंगे। जी स्टूडेंट, इसी से मिलती जुलती एक और इंस्ट्रक्शन है कि व्हाट फंक्शनैलिटी इज़ परफॉर्म बाय द इंस्ट्रक्शन STR है स्टोर के लिए। R834 ऑफ SRC में SRC इंस्ट्रक्शंस के तहत आपने बताना है। तो देखें, इट विल स्टोर द रजिस्टर R8 में स्टोर कर रहा है कंटेंट टू द मेमोरी लोकेशन M में से PC+34 जो है वो हमारा कंटेंट है जिसको वहाँ पे स्टोर किया जा रहा है। इसी तरह के एक और इंस्ट्रक्शन फॉर डैश टाइप इंस्ट्रक्शन वी रिक्वायर आर रजिस्टर टू होल्ड द डाटा। क्या करना है, होल्ड द डाटा दैट इज टू बी लोडेड फ्रॉम द मेमोरी, जिसने कि मेमोरी में से लोड होना है, और स्टोर बैक टू द मेमोरी, और स्टोर बैक होना है मेमोरी में से। तो क्या
किस तरह के इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ की जाएंगी, तो ज़ाहिर सी बात है लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शंस को यूज़ किया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी जो है वो क्वेश्चन जो है इनसे मिलते जुलते, जो कि पास पेपर में कई दफ़ा रिपीट भी होते हैं और मुख्तलिफ अंदाज से रिपीट होते हैं। क्वेश्चन एक ही होता है लेकिन उसके अंदाज को चेंज कर दिया जाता है, जो हमारे लिए परेशानी का बायस बनता है। तो मैंने उन तमाम अंदाज को जो है वो लिखा है, ताकि आपको अगर किसी भी तरह से क्वेश्चन मिले तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। आप हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमें आपके हौसला अफजाई होती रहे और हम इस तरह के नई वीडियोस जो है वो बनाते रहें।